इस वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 5.4 जो ऑप्शनल एक्सरसाइज है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू इतना नहीं पूछने में आएगा, ये करने वाले। फर्स्ट क्वेश्चन, विच टर्म ऑफ द एपी 121, 117, 113 एक्सेट्रा इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। जैसे हम देख सकते हैं पहला नंबर है 121, दूसरा नंबर उससे कम है 117, तो एग्जैक्टली 4 कम है, और 4 कम 113, और 4 कम करते 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 नंबर्स छोटे होते जाएंगे और एक ऐसा नंबर आएगा जो नेगेटिव नंबर होगा और उसके बाद वाले सारे नंबर्स नेगेटिव होंगे। हमें ये फाइंड करना है कि सबसे पहला नेगेटिव टर्म वो कौन सा वाला टर्म है, विच टर्म इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। सो यहां पर हम ये पहले ये एपी लिख डालते हैं 121, 117, 113 एक्सेट्रा, यानी कि पहला नंबर है 121। कॉमन डिफरेंस है 117 माइनस 121, इजंट इट? और वो होता है माइनस, कितना होता है? -4। और हमें ये फाइंड करना है फॉर व्हाट n, n की ऐसी कौन सी वैल्यू है व्हेन an वुड बी लेस देन 0, यानी कि वो जस्ट नेगेटिव होगा। द nth नंबर इज द फर्स्ट नेगेटिव नंबर। सबसे पहले हम लिख डालते हैं an का फॉर्मूला। an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 d। सो an रहेगा, अभी हमको n नहीं मालूम, a है 121 प्लस n माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस है -4। सो an is equal to 121, -4 को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 into n is -4n, -4 multiplied by -1 is +4, like terms together. So an is equal to 121 plus 4 is 125 -4n। और हमें ये फाइंड करना है कि an 0 से कम कब होता है। So when an is less than 0, तो अब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 125 माइनस 4n इज लेस देन 0। -4n उस तरफ जाएगा तो हो जाएगा +4n, 125 इज लेस देन 4n। उल्टा लिख डालते हैं 4n इज ग्रेटर देन 125, therefore n is greater than 125 divided by 4। सो ये एग्जैक्टली तो कैंसिल नहीं होता है, डेसिमल आंसर फाइंड करेंगे हम। 4 1s are 4, 4 3s are 12, 4 1s are 4, 0.1 आएगा और रिमाइंडर, तो ये हो जाएगा 10, 4 2s are 8, 2 रिमाइंडर, 4 5s are 20। मतलब when n is greater than 31.25, सारे के सारे नंबर्स रहेंगे नेगेटिव, an रहेगा नेगेटिव। इसका मतलब ये है कि जब n 31 है तो वो स्मॉलेस्ट पॉसिबल पॉजिटिव नंबर रहेगा, पर 31.25 से जरा भी ऊपर गया मतलब 32 हुआ। n रिमेंबर एक नेचुरल नंबर हो सकता है, सो 31 से जरा भी ऊपर जो नेचुरल नंबर होता है वो है 32। सो व्हेन n is 32 we have the first negative number, the first negative number। so इसका मतलब है कि a32 is the first negative number, is the first negative term या negative number। So the question is which term? So the answer is 32nd term। The 32nd term is the first negative term of this AP। Question number 2. The sum of the third and the seventh terms of an AP is 6। तो क्या दिया गया हमको? The sum of the third term and the seventh term of an AP is 6 and their product is 8, और उन्हीं दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट है 8। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 16 टर्म्स ऑफ एन AP, और हमें फाइंड करना है व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 16 टर्म्स। चलिए, तो ये काफी अच्छा सवाल है।
A3 प्लस A7 इज इक्वल टू 6। पहले हम इसको स्टार्ट करेंगे लेकर, तो हम सबसे पहले तो लिखेंगे कि an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1d, इजंट इट? सो A3 का फॉर्मूला रहेगा a प्लस 3 माइनस 1 यानी कि 2d, और उसी तरह से A7 रहेगा a प्लस 7 माइनस 1 यानी कि 6d, और इन दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर आता है 6। सो A3 प्लस A7 इज इक्वल टू 6, दिस इज गिवन। तो A3 की वैल्यू क्या है? A3 की वैल्यू है a प्लस 2d प्लस A7 की वैल्यू है a प्लस 6d इज इक्वल टू 6। Like terms together, a plus a is 2a plus 2d plus 6d is 8d is equal to 6। हम यहाँ पर डिवाइडिंग 2 ऑन बोथ साइड्स कर सकते हैं, डिवाइडिंग 2 ऑन बोथ साइड्स। सो 2a डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा a प्लस 8d डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा 4d, और 6 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा 3। सो ये इक्वेशन हमको मिल जाता है a प्लस 4d इज इक्वल टू 3। हम यहाँ पर a को या d को आइसोलेट कर सकते हैं, अकेला कर सकते हैं। a को अकेला करना ज्यादा इजी है, देयरफॉर a इज इक्वल टू 3 प्लस 4d उस तरफ जाएगा तो आएगा माइनस 4d, और इसको हम बना देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, दूसरा इक्वेशन क्या दिया है? दूसरा हमें इंफॉर्मेशन क्या दिया है? a3 मल्टीप्लाइड बाय a7। सो a3 मल्टीप्लाइड बाय a7 इज इक्वल टू 8। a3 का मतलब क्या होता है? ये होता है a प्लस 2d, और a7 का मतलब a प्लस 6d, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 8। अभी हमें a की वैल्यू पता है 3 माइनस 4d, तो हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। a की जगह पे लिखेंगे 3 माइनस 4d प्लस 2d एज इट इज। सिमिलरली यहां पर भी a की जगह पे लिखेंगे 3 माइनस 4d प्लस 6d as it is equal to 8. Again, we will take the like terms together. Therefore, 3 minus 4d plus 2d is minus 2d multiplied by 3 minus 4d plus 6d is plus 2d is equal to 8. यहाँ पे हम इस ब्रैकेट को दूसरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, फॉइल कर सकते हैं, या a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई a माइनस बी के फॉर्मेट में हम समझ सकते हैं, तो आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर ये तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करो, फिर 3 को प्लस 2d से मल्टीप्लाई करो, माइनस 2d को 3 से मल्टीप्लाई करो, माइनस 2d को प्लस 2d से मल्टीप्लाई करो, तभी भी यही आंसर आएगा। 3 स्क्वायर इज 9 माइनस 2 का स्क्वायर, ये ब्रैकेट बहुत जरूरी है, 2 स्क्वायर इज 4, d स्क्वायर इज d स्क्वायर इज इक्वल टू 8। हम माइनस 4d स्क्वायर को वहां पर ले लेते हैं और 8 को यहां पर, देयरफॉर 9 प्लस 8 यहां पर आएगा तो आएगा माइनस 8 इज इक्वल टू 4d स्क्वायर। देयरफॉर 4d स्क्वायर इज इक्वल टू 1। Therefore, we can say that d square is equal to 1 upon 4. तो स्क्वायर रूट इन बोथ साइड्स करेंगे तो आएगा d is equal to plus or minus 1 upon 2। 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का स्क्वायर रूट 2। तो हमें d की दो वैल्यूज मिली है, एक है पॉजिटिव 1 upon 2, एक है नेगेटिव 1 upon 2। अब हम इसे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें a की भी दो वैल्यूज मिलेगी। तो सबसे पहले हम लिखेंगे when d is positive 1 upon 2, तो a की वैल्यू क्या है? a is 3 minus 4d is equal to 3 minus 4 multiplied by 1 upon 2. 2 ones are 2 twos are is equal to 3 minus 2, which is equal to 1. So when d is positive 1 upon 2, a is positive 1. ठीक है, अब हम लेंगे d की दूसरी वैल्यू। When d is negative 1 upon 2, तो a is equal to 3 minus 4d is equal to 3 minus 4 multiplied by negative 1 upon 2, isn't it? So 2 ones are 2 twos are
सो 3 नेगेटिव एंड नेगेटिव हो जाता है पॉजिटिव, 2 वन सा होता है 2, सो ए की वैल्यू हो गई 5, 3 प्लस 2 इज 5। हमें फाइंड करना है सम ऑफ द फर्स्ट 16 टर्म्स, तो इसके भी दो आंसर्स आएंगे। पहला, when the common difference is 1/2, और वो टाइम पे हमको a कितना मिला था, 1 मिला था, हमको a मिला था 1, यस। और दूसरी बात, जब कॉमन डिफरेंस है when the common difference is -1/2, we got a was 5। तो दोनों बार हम सम ऑफ द फर्स्ट 16 टर्म्स फाइंड करेंगे, और n की वैल्यू क्या रहेगी दोनों केसेस में 16। सो s n is equal to n upon 2, 2a, remember 2a plus n minus 1d. Therefore, s of 16 is 16 over 2, 2 multiplied by a की वैल्यू फर्स्ट केस में है 1 plus 16 minus 1, and the common difference is half. So we'll get 2 ones are 2 eighths are 2 ones are 2 plus 16 minus 1 is 15, 15 multiplied by 1 upon 2 is equal to, चाहिए तो 8 को हम दोनों को सप्लाई कर देते, 8 2s are 16 plus 8 multiplied by 15 multiplied by 1 upon 2, 2 ones are 2 4s are is equal to 16 plus 15 4s are 60. So we have 76 as the first answer. और उसी तरह से हम यहां पर भी यही फॉर्मूला यूज करेंगे, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2, 2a plus n minus 1 d. Therefore, s of the first 16 numbers, the sum of the first 16 numbers is 16 upon 2, यहां पर भी 2 multiplied by a की वैल्यू है 5 plus 16 minus 1, d की वैल्यू है नेगेटिव हाफ। So 2 ones are 2 eighths are 8, 5 2s are 10, positive and negative is negative, 15 multiplied by 1 upon 2. हम यहाँ पर वही करेंगे, 8 को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 10s are 80 minus 8 times 15 times 1 upon 2. सिर्फ एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, यहाँ पे माइनस है और ऑफ कोर्स a की वैल्यू भी अलग है। 2 ones are 2 4s are, so we have 80 minus 15 4s are 60. So we have 80 minus 60 is 20. So sum of the first 16 terms can be 76 or can be 20. Question number 3. A ladder has rungs 25 centimeter apart. Look at the diagram. The rungs decrease uniformly in length from 45 centimeter at the bottom to 25 centimeter at the top. तो नीचे का जो रंग है वो 45 सेंटीमीटर लॉन्ग है, ऊपर का 25 सेंटीमीटर लॉन्ग है, और हर ये जो स्टेप है, हर एक जो रंग है वो 25 सेंटीमीटर अपार्ट है। If the top and the bottom rungs are 2.5 meters apart, और जो टॉप मोस्ट स्टेप है और जो बॉटम मोस्ट स्टेप है वो 2.5 meters अपार्ट है, सब सेंटीमीटर में दिया है, इसे भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहिए। So 2.5 meter is 2.5 meter, which is nothing but 250 centimeter. So total 250 centimeters दूर है first और last. What is the length of the wood required for the rungs? यानी कि the length of this wood plus the length of this wood plus the length of this wood, और जो बीच में जितने भी rungs है और plus the length of this wood. ये हमें टोटल फाइंड करना है, साइड्स के जो लकड़े हैं वो फाइंड नहीं करना है। तो सबसे पहले हम ये समझ सकते हैं कि ये एक तरह का एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, जहां पे हमारा जो फर्स्ट नंबर है वो 45 है और जो लास्ट नंबर है वो है 25, ठीक है। टोटल कितने स्टेप्स हैं? रिमेंबर, हमें ये फर्स्ट स्टेप भी काउंट करना है, सेकंड, थर्ड और लास्ट भी। सो टोटल नंबर ऑफ रन्स हम सबसे पहले फाइंड करेंगे। टोटल number of rungs
ये रहेगा जो टोटल लेंथ है वो है 250 सेंटीमीटर, राइट? 250 सेंटीमीटर, और हर एक रंग के बीच में 25 सेंटीमीटर का गैप है, डिवाइडेड बाय 25 सेंटीमीटर। लेकिन अगर हमने सिर्फ ये दोनों को डिवाइड किया तो हमें एक रंग कब मिलेगा? या तो हमने फर्स्ट वाले को काउंट नहीं किया रहेगा, या तो शायद लास्ट वाले को काउंट नहीं किया रहेगा। तो इसीलिए हम एक एक्स्ट्रा ऐड करेंगे तो हमको टोटल नंबर ऑफ रन्स मिलेंगे। मैं समझा दूं। तो मान लो कि हम लोग को सिर्फ यहां से यहां तक का ही टोटल नंबर ऑफ रन्स फाइंड करना है। सो टोटल डिस्टेंस इज 50 सेंटीमीटर, और ये 25 और ये भी 25 दूर है। तो अगर मैं 50 डिवाइडेड बाय 25 करूंगा तो सिर्फ मुझे दो इक्वल स्टेप्स मिलेंगे, 25 25 का। लेकिन एक्चुअली तो तीन रंग है, 1 2 3, क्योंकि हम या तो फर्स्ट वाले को काउंट करना भूल जाते हैं या तो लास्ट वाले को। इसीलिए हम लास्ट में एक एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं। तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसल्स, 25 1 जा 25 10 जा, 10 प्लस 1 इज 11। यानी कि 25 गैप्स, सॉरी 10 इक्वल गैप्स है लेकिन स्टेप्स 11। सो टोटल नंबर ऑफ रन्स इज 11। और ये एक तरह का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जिसके अंदर पहला नंबर है 45 समथिंग 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 समथिंग, और लास्ट नंबर है 25। तो हमें क्या क्या पता है? हमें पता है कि फर्स्ट नंबर है 45, जो लास्ट नंबर है वो है 25, नंबर ऑफ नंबर्स अब हमको पता चल गए हैं 11, ठीक है? और हमें फाइंड करना है सम ऑफ दिस 11 रंग्स। हमारे पास दो ऑप्शन है, हम चाहिए तो कॉमन डिफरेंस पहले फाइंड कर सकते हैं, वरना उसकी भी जरूरत नहीं है क्योंकि एसएन के दो फॉर्मूले हैं, एक फॉर्मूले में कॉमन डिफरेंस की जरूरत होती ही नहीं। सो विल यूज द अदर फॉर्मूला, एसएन इज इक्वल टू n अपॉन 2 the first number plus the last number. So S11, remember it's not 10, it's 11. 11 upon 2, first number is 45. Sum क्यों फाइंड कर रहे हैं? क्योंकि हम सब रंग्स के वुड को प्लस कर रहे हैं, लेंथ को प्लस कर रहे हैं। Plus the last one is 25 is equal to 11 over 2 multiplied by 5 plus 5 is 10, 4 5 6 7. So 2 ones are 2 35s are 35 into 11, तो 3 और 5 को थोड़ा दूर लिख डालते हैं, 3 plus 5 is 8. So 385 centimeter is the total length of rungs which will be required to make this ladder. Question number 4. The houses of a row are numbered consecutively from 1 to 49. इसका मतलब है जैसे कि ये हाउस का नंबर है 1, उसके बाद वाले हाउस का नंबर है 2, उसके वाले हाउस का नंबर है 3, एंड सो ऑन, लास्ट हाउस का नंबर रहेगा 49। शो दैट देयर इज अ वैल्यू ऑफ x। बीच में कोई तो ऐसा हाउस है जिसका वैल्यू है x, such that the sum of the numbers of the houses preceding the house numbered x is equal to sum of the numbers of the houses following it. तो इसके आगे वाले हाउस का नंबर रहेगा x minus 1, यानी कि 1 plus 2 plus 3 plus 4, 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5, all the way till x minus 1. That is the sum of the number of houses preceding, यानी कि previous to the house numbered x, यानी कि sum of all these houses before the house number x is equal to what? Is equal to sum of the houses, sum of the numbers of the houses following it. मतलब house number x plus the house number x plus 1 plus the house number x plus 2 all the way till house number 49 से वो equal हो जाएगा, is equal to house number x plus house number x plus 1 plus house number x plus 2 all the way till house number 49. तो ये क्या ये पॉसिबल है कि ऐसा एक वैल्यू हमको मिले x such that 1 plus 2 plus 3 plus 4 all the way till x plus x minus 1 is equal to x plus 1 all the way till 49 is equal to sum of the numbers of houses following it. तो उसके पीछे के जितने भी हाउसेस है उसका टोटल, ठीक, उसके बाद वाले का टोटल, यानी इसमें तो हमें x भी काउंट नहीं करना है, is equal to x plus 1 plus x plus 2 plus x plus 3 all the way till 49.
मतलब यहां से लेकर यहां तक का सम होगा सम ऑफ x माइनस 1 नंबर्स, और पहले से लेकर अगर 49 हमने किया होता तो सम ऑफ 49 नंबर्स होता, लेकिन हमें सिर्फ x प्लस 1 से टोटल स्टार्ट करना है, तो सम ऑफ फर्स्ट x नंबर्स यहां तक का सम हम माइनस कर देंगे। तो हमें फाइंड करना है क्या ऐसा कोई x की वैल्यू पॉसिबल है such that sum of the first x minus 1 numbers is equal to sum of all the 49 numbers minus sum of x numbers. So ये है हमारा क्वेश्चन। रिमेंबर हम जब सेकंड टाइम कर रहे हैं तो x को काउंट नहीं कर रहे, बिकॉज इट इज इक्वल टू सम ऑफ द नंबर्स ऑफ द हाउसेस फॉलोइंग इट, उसके बाद वाले यानी यहां से लेकर यहां तक के हाउसेस का टोटल। चलिए एसएन का फॉर्मूला बेसिकली होता क्या है? एसएन का फॉर्मूला होता है n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1d, और एक फॉर्मूला होता है वो है Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 फर्स्ट नंबर प्लस द लास्ट नंबर। अभी हम कौन सा इसमें से कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करें? हमको क्या क्या पता है? हमको पता है कि a की वैल्यू है 1 c, फिर हमें पता है कॉमन डिफरेंस है 2 माइनस 1 विच इज 1, ठीक है, तो हमें कॉमन डिफरेंस भी पता है, हमें फर्स्ट नंबर भी पता है। सो मुझे लगता है इट वुड बी इंटेलिजेंट टू टेक कॉमन डिफरेंस वाला फॉर्मूला लेके तो ज्यादा बेटर होगा। सो ये वाले फॉर्मूले के अंदर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। फॉर्मूला है सम ऑफ द फर्स्ट x minus 1 numbers is equal to sum of all the 49 numbers minus sum of the first x numbers. So we are going to substitute the first formula. n अपॉन 2, यहाँ पे n की वैल्यू है x माइनस 1, सो x माइनस 1 द होल अपॉन 2, ठीक है, 2a प्लस n माइनस 1d, सो 2a की वैल्यू है 1 प्लस n माइनस 1, n खुद है x माइनस 1 माइनस 1 और d है 1, ठीक है, इज इक्वल टू s 49, तो 49 अपॉन 2 2a plus 49 minus 1 multiplied by d minus sum of the first x numbers, तो आएगा x upon 2 2a plus x minus 1 into d। चलिए let us continue। अगर मैं multiplying 2 on both sides लिख दूं, multiplying 2 on both sides, तो ये डिनोमिनेटर की जो 2 है वो गायब हो जाएगी, तो बचेगा क्या? बचेगा x minus 1, 2 1s are 2, यहाँ पर आएगा, ये 1 को इग्नोर कर सकते हैं, 1 into anything is same thing, और वहां पर आएगा x minus 2, isn't it, is equal to, नीचे का 2 गायब हो गया है, 49, 2 1s are 2, 1 ignored, 49 minus 1 is 48, minus नीचे का 2 ignored, x, 2 1s are 2, 1 ignored, x minus plus x minus 1, तो यहां पर 2 और माइनस 2 हो जाता है कैंसिल और बचता है x सिर्फ, सो x मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 1, सिर्फ मैं x को पहले लिख रहा हूं, इज इक्वल टू 49 मल्टीप्लाइड बाय 48 प्लस 2 इज 50 माइनस x ब्रैकेट ओपन, x एज इट इज 2 माइनस 1 इज 1, ठीक है, सो x स्क्वायर्ड माइनस x is equal to 0 as it is, 9 5s are 45, 4 carry, 4 5s are 20 plus 4 is 24, minus, remember minus दोनों के लिए minus x square, minus and pluses minus x, so अब हम सबको एक तरफ ले लेंगे, everyone on one side, लेकिन उसके लिए हमको देखना है कौन सी साइड, हम minus x square को इस तरफ ले लेंगे और सबको उस तरफ, तो आएगा therefore x square plus another x square minus x उस तरफ जाएगा तो हो जाएगा प्लस x, और minus 2 4 5 0 is equal to 0। इनफैक्ट यहाँ पर ये x कैंसिल हो गया और बचा 2x square minus 2 4 5 0 is equal to 0, so 2x square is equal to 2 4 5 0, therefore x square is equal to 2 4 5 0 the whole upon 2, therefore x square is equal to
2 ones are 2, 2 twos are 4, 2 25s are 50, 1 2 2 5. तो स्क्वायर रूट इन बोथ साइड्स करेंगे तो आएगा x इज इक्वल टू प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1225. नाउ व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 1225? 3 4s are 12 होता है तो आंसर है 35. वो इसलिए क्योंकि 35 का स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 आता है और 3 के बाद 4 आता है तो 3 4s are 12 होता है. So 35. But as the number of rows of houses cannot be negative, x cannot be equal to minus 35, therefore x is equal to 35. So that is the answer. तो इसका मतलब ये होता है कि पहले 1 plus 2 plus 3 plus 4 all the way till 34 would be equal to house number 35 है ये, तो वो तो काउंट नहीं करना है. 34 तक का टोटल इज इक्वल टू 36 plus 37 plus 38 plus 39 all the way till 49. Got it? So that is the meaning, और answer है x is equal to 35. Question number 5. A small terrace at a football ground comprises of 15 steps. Okay, each of which is 50 meters long and built of solid concrete. So each step is 50 meters long. Each step has a rise of 1/4 meter. यानी कि जो ऊंचाई है वो 1/4 मीटर की है. And a tread of 1/2 meter, यानी कि हाफ मीटर की ट्रेड है. ट्रेड का मतलब होता है कि हम जब कदम रखेंगे तो वो हाफ मीटर स्टेप लॉन्ग रहेगा. मतलब अगर मैं एक स्टेप का सिर्फ डायग्राम ड्रॉ करूं, सिर्फ एक स्टेप, ठीक है, अप्रोक्सीमेट डायग्राम है ये, इसको एकदम परफेक्टली नहीं समझना. सो ये 50 मीटर्स लॉन्ग है, 1/4 मीटर्स ऊंचा है और उसका जो ट्रेड है वो है 1/2 मीटर. ठीक है. कैलकुलेट द टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट रिक्वायर्ड टू बिल्ड द टेरेस. तो हमें ये टोटली ईंटों से बनाना है, कंक्रीट से बनाना है. तो ये नहीं है कि ये अंदर से हॉलो है. तो यहां से यहां तक हम समझ सकते हैं कि एक स्टेप है, बस इतना सा, ये एक स्टेप है. लेकिन उसके बाद यहां पर 2 स्टेप्स आएंगे. सेकंड पे ऊपर एक स्टेप, नीचे एक स्टेप. उसके बाद 3 बार यही स्टेप आएगा, 3 कंक्रीट्स आएंगे, 1 2 3. इस तरह से टोटल 15 स्टेप्स है. ठीक है ना, टोटल 15 स्टेप्स. तो सबसे पहले हम तो ये काउंट करेंगे टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स कितने. ठीक है ना. द टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स इज 1 स्टेप, फिर नेक्स्ट 2 स्टेप्स, नेक्स्ट 3 स्टेप्स, नेक्स्ट 4 स्टेप्स, ऑल द वे टिल 15 सच स्टेप्स. और हमें टोटल काउंट करना पड़ेगा कि ऐसे टोटल स्टेप्स कितने बनाने. फिर उसको एक स्टेप के वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल वॉल्यूम कितना चाहिए. ठीक है. सो हम लिखेंगे फॉर 1 स्टेप. ठीक है, फॉर 1 स्टेप लेंथ इज 50 मीटर्स, ब्रेथ इज 1/2 meters and height is 1/4 meters. Therefore, volume of 1 step, सिर्फ एक स्टेप का वॉल्यूम रहेगा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाइड बाय हाइट इज इक्वल टू 50 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 1/4. चलिए देखते हैं, जितना कैंसिल कर सकते उतना कैंसिल करते हैं. 2 ones are 2 25s are, ये और कैंसिल नहीं होता है. तो इसका एक फ्रैक्शनल आंसर लिख सकते हैं हम 25/4 cubic meters. This is the volume of 1 step. And how many steps do we require? So the number of steps are in arithmetic progression as follows. 1 2 3 all the way till 15 steps का 15. मतलब a की वैल्यू है 1, कॉमन डिफरेंस है 1,
नंबर ऑफ स्टेप्स 15, लास्ट स्टेप भी 15, तो हमें फाइंड करना है सम ऑफ ऑल द स्टेप्स। ठीक है, टोटल कितने स्टेप्स है वो फाइंड करना है और इसको फिर ये वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना है। सो Sn का फॉर्मूला यूज होगा n अपॉन 2, वी कैन यूज a प्लस an, first number plus the last number. So S15 is equal to 15 over 2, first step का 1 और last step का 15, 15 upon 2 multiplied by 16, isn't it? So 2 8s are 16, 5 8s are 40, 4 carry, 1 8s are 8, 9, 10, 11, 12. So the total number of steps is 120. Therefore, volume of all the 120 steps is equal to 120 multiplied by 25 upon 4 cubic meter. एक step का volume से multiply कर दो. 4 ones are 4 3s are 12, 0 as it is. 0 पहले से लिख डालते हैं, 25 3s are 75. So the volume of all the steps, all the 120 steps is 750 cubic meters. So that's it for this video. See you in the next. Bye bye for now.